भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाऊणं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, मुनि पुंगाओ निरपेक्ष निर्माण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। देखिए, जिज्ञासा समाधान का सत्र प्रारंभ होते होते एक और आमंत्रण पत्र हमारे हाथों में आ गया। पूज्य श्री की वाणी का अक्षर से पालन करते हुए दिगंबर जैन पंचायत सभा के पंच संदीप जी मखालू ने भी पंच कल्याणक महोत्सव के लिए अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित करने एक पत्रिका प्रकाशित की है। संदीप जी मखालू आए और सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को समर्पित करें ये आमंत्रण पाती, और जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। और तालियां इसलिए कि आपको भी याद रहे कि आप सबको भी अपने घरों में जाकर के एक एक आमंत्रण पाती प्रकाशित करानी है और अपने रिश्तेदारों को पंच कल्याणक में आमंत्रित करना है। हमारे कैलाश चंद जी साहिब अध्यक्ष महोदय ने भी आमंत्रण पाती प्रकाशित करा दी है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करने के लिए संदेशा भेज दिया है। अब हम मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन सहित आग्रह कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो भी जिज्ञासा प्राप्त हुई है कृपया समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में श्री शीलचंद जी अनोरा ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि पंच कल्याणक में गुरुवार आप भगवान को पाषाण से सूर्य मंत्र देकर परमात्मा मना देते हैं, लेकिन इनकी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि ये इतने बड़े महोत्सव में जुलूस आदि निकालते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, तो इससे उस व्यक्ति को कैसा पुण्य बनता है? क्या पुण्य बनेगा? जो रिश्तेदारों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुला रहे हैं जो लोग, उस व्यक्ति को क्या पुण्य बनेगा? भाई, रिश्तेदारों को तुम शुभ कार्य में बुलाओगे तो उनके घर से कभी तुम्हें अशुभ समाचार नहीं आएगा, शुभ ही शुभ आएंगे, क्योंकि तुमने अपने पुण्य का, तुमने अपने मंगल का उनको भी मंगल करने का भाव किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अपने रिश्तेदारों को धार्मिक कार्यों में बुलाते हैं उनके घर में कभी रिश्तेदार विधर्मी नहीं आएगा।
उनका छोरा कभी विधर्मियों से शादी नहीं करेगा, उनकी छोरी कभी विजात में नहीं भागेगी, क्योंकि उन्होंने सबको ऐसे कालांतर में तुम्हें कुलीन परिवार मिलेगा कि तुम्हारे और तुम्हारे रिश्तेदारों से कभी तुम्हारा मस्तक नीचा नहीं होगा, सदा इज्जत बनी रहेगी, अच्छे कुल मिलेंगे, क्योंकि तुमने सारे परिवार को पंचकल्याणक में अच्छे शुभ कार्यों में शामिल किया है। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी भावना है कि हमारा रिश्तेदार इतना अच्छा हो कि हम उसको धर्म में भी शामिल कर सकें। कर्म में तो अपन किसी को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन धर्म में सबको शामिल नहीं करते। तो ये भावी पर्याय में एक ऐसा पुण्य बंध तुम बांध रहे हो कि तुम्हारा जहाँ भी जन्म होगा, तुम्हारे जहाँ भी रिश्तेदार होंगे, वे सब विधर्मी नहीं होंगे, संस्कारहीन नहीं होंगे, व्यसनी नहीं होंगे, शराबी जुआरी नहीं होंगे। ऐसे कार्य करने वाला तुम्हारे कुटुंब में परिवार में नहीं होगा जिसे तुम धर्म में शामिल न कर सको। बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा। चक्रवर्ती वगैरह, सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती की बात बताई थी ना, जब वो विधान करता है सारे रिश्तेदारों को खबर भेजता है, परिणाम ये निकलता है प्रजा को, उसका रिश्तेदार तो क्या है, प्रजा। परिणाम ये निकलता है कि उनके राज्य में, उनके रिश्तेदारों में इतने बड़े राजा होते, 96,000 जिनकी ससुरालें हैं, फिर एक एक ससुराल से 100 जैनी का एक रिश्ता बनता है, 100 रिश्तेदार जुड़ते हैं। उनके जो रिश्तेदार होते उन सब में कहीं भी कोई सर्वनाक रिश्ता नहीं जुड़ता, ये फायदा होता। चारू जैन, अमेरिका, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी समद्धभद्द आचार्य द्वारा रचित गंध हस्ती महाकाव्य ग्रंथ अभी जर्मनी की किसी लाइब्रेरी में है। महाराज जी, हम प्रयास करके उस ग्रंथ को यहाँ भारत में लाना चाहते हैं आपके स्वाध्याय के लिए, तो यहाँ ला सकते हैं, इसके लिए हमें मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जब तुम आज प्रयास कर रहे हो, जिस दिन हमें पता चला था हमने प्रयास कर चुका हूँ। बुला सकते हैं, उनका कहना है। जर्मन की लाइब्रेरी को 2 महीने तक वहाँ पर रखा, यहाँ से व्यक्ति को भेजा, 2 महीने तक पूरी लाइब्रेरी को छाना, तो वो गंधस्थी काव्य का नाम तो मिला, लेकिन वो गायब हो गया। वहाँ नाम तो है कि था, 1977 तक वो वहाँ रहा, लेकिन 1977 के बाद फिर वो एंट्री में नहीं है। कहाँ गया, किसने क्या किया, वो रहस्य का विषय है। जर्मन में हजारों ग्रंथ भारत के वहाँ बहुत सुरक्षित हैं, सरकार के द्वारा बहुत सुरक्षित किए गए, पर हजारों पांडुलिपियाँ दिगंबर जैनियों की आज भी जर्मन की लाइब्रेरी हैं वहाँ पर। ममता काला, सूरत, आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जीवन में संघर्ष को कैसे जीतें। संघर्षमय जीवन का अंत हर समय होता है। हमारे आचार्य सिंह ने मूक माटी में लिखा है, संघर्ष को अर्थ एक चुनौती है। संघर्ष को जीतने के बाद ये सोचना चाहिए कि कम से कम हमारी क्षमताओं का पता चलता है, हमारी नई नई शक्तियां जागती है। गार्डन में जीने वाला पौधा 2 दिन पानी नहीं मिले तो मुरझा जाएगा, और जंगल में होने वाला पौधा साल भर पानी नहीं रहता तो भी हरियाता रहता है। तो संघर्ष जब जीवन में आता है तो हमें बहुत मजबूत करता है, हमारा विल पावर बढ़ाता है। हमेशा व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि जीवन संघर्षमय हो। जीवन में जितनी चुनौतियाँ आएंगी उतने ही तुम्हें अमर करेंगे। आप देखो, महापुरुषों में वे ही पुरुष सबसे ज़्यादा पूजे जा रहे हैं जिनके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष है।
8 राम और हुए, सबसे ज़्यादा रामचंद्र जी कौन पूजे गए? दशरथ पुत्र, क्योंकि सारी जिंदगी 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा कौन पूजे गए? क्योंकि 10 भाव से संघर्ष ही संघर्ष है। जिन तीर्थंकर के जीवन में संघर्ष नहीं आया उनका बस ठीक है, 24 भगवान के नाम आ गए तो उनका भी ले लो। संघर्ष का जीवन के साथ चुनौती होती है। आपने देखा होगा तुम्हारी पिक्चरों में जो हीरो होता है उसका सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कराया जाता। सुखमय जीवन कौन जीता है? खलनायक। और संघर्षमय जीवन कौन जीता है? हीरो। और फिर भी उसका नाम क्या है? हीरो। तो हीरो बनना है तो पूरी पिक्चर में, पूरी जिंदगी में संघर्ष का सामना करो। अंत के 5 मिनट में तुम्हें सारा फल मिल जाएगा। पूरी पिक्चर देखो, जितनी पिक्चर हैं, हर पिक्चर में हीरो को संघर्ष में दिखाया। पुराण शास्त्रों में पढ़ो तो हर उन्हीं चीज़ों की कथाएं हैं। आप मंदिरों में चित्र बनाते हो, उन मुनिराजों के नहीं बनाते जिन मुनिराजों ने शांति के साथ मोक्ष प्राप्त कर लिया। उन मुनिराजों को बनाते हो जिनको शेर खा रहा है, उनके बनाते हो जिनको सियाल नहीं खा रहे, उनके बनाओगे जिनको नाग पति ने लाके दिया और वो हो गया। तो संघर्षों के साथ जो जीवन होता है वो अमर हो जाता है। इसलिए संघर्ष जीवन एक स्वप्न है जिसे साकार करना है, जीवन एक चुनौती है जिसे स्वीकार करना है। वैभव काला सूरत, आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है हम लोग नकारात्मक लोगों से कैसे बचें? अभी यही तो दिया ना। और मेरा तो नेचर है, हम जब भी कोई आशीर्वाद और काम देते हैं, यदि उसमें कहीं से विरोध नहीं आता, दुश्मन खड़ा नहीं होता, तो मुझे मजा ही नहीं आता। मैं कहता क्या काम करना है ऐसा। फूलों के रास्तों पे चलने में बहुत खतरा है और सूलों के रास्तों में चलने में आनंद ही आनंद है। किसी भी कार्य में कोई विरोधी खड़ा हो जाए, मैं तुरंत समझ लेता हूं सगुन हो गया, ये काम होके ही रहेगा। और यदि कोई विरोधी नहीं होता है तो डर लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और यही नकारात्मक स्थिति के, नकारात्मक सोचना ही नहीं। सामने वाले दुश्मन आया है, क्यों सोचते हो कि वे गलत आया है? ये सोचो कि वो जगाने के लिए आया है। जागते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा जेब काट लूंगा। हम सोच रहे वो जेब काटने आया, मैं सोच रहा हूं कि वो जगाने आया है। क्यों सोचते हो रास्ते में कांटे हैं? ये सोचो ना कि कांटे ये बता रहे देख के चलो। अब देखना, ये कांटे मुझे चुभेंगे नकारात्मक, ये सोचो ये कांटे कह रहे हैं देख के चलो, नहीं तो मैं चुभ जाऊंगा। अब ये कांटे मुझे सावधान कर रहे हैं, ये सकारात्मक सोच है। ये कांटे मुझे दुख देंगे, ये नकारात्मक सोच है। सामने वाले ने गाली दी है तो ये सोचो कि इसने हमारी परीक्षा की है कि मैं कितना सहिष्णु हूं, और मेरी सहिष्णुता उजागर हो गई और हम सोचें कि इसने हमारा विनाश करने का भाव किया है। तो हमेशा जितना भी अपन सकारात्मक सोचेंगे, अशुभ जब विपत्तियां आए उस समय सकारात्मक सोचो। एक गरीब आदमी ने कहा, महाराज जी हम क्या सोचे? मैंने कहा तुम ये सोचो कि आज हमारे पास पैसा होता तो शायद मैं और मेरा बेटा शराबी हो सकता था, जुआरी हो सकता था, न जाने पैसे के बल पर क्या क्या पाप करता। प्रभु अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं दिया तो मैं कितने व्यसनों से बच गया, क्योंकि ना पैसा है ना व्यसन हो पाएगा। पैसा आने के बाद ज़्यादा लोग सुधरते हैं या बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। तो अच्छा हुआ प्रभु तूने इतना दिया कि हमें बिगड़ने का कोई मौका नहीं दिया। अब यह सकारात्मक सोच, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये सकारात्मक सोच है। हर तरफ से हम क्यों सोचेंगे गरीब हैं, ये सोचेंगे इस गरीबी के कारण हम कितने पापों से बच गए।
कितने परिग्रह से बच गए, कितनी चिंताओं से बच गए। और परिग्रह हो सकता था, डाकू घुस जाता तो प्राण ले लेता। कई लोगों के प्राण जाते हैं इसी में, मार डालते। आज हमारे पास पैसा नहीं तो कोई डाकू मुझे मार तो नहीं सकेगा। क्यों सोचते हो कहीं कल के दिन कोई बात हो जाती, सरकार में चले जाते तो जेल जाना पड़ता दुनिया। आज अपने कुछ नहीं। नींद की गोलियां कौन खाता है? अमीर आदमी के गरीब आदमी? गरीब आदमी वो कमानियां गेट के यहाँ ईंट लगा के सोता रहता है, गाड़ियां निकलती रहती हैं। उसकी तो जब नींद खुलती है जब ऊपर से निकल जाए। और बड़े आदमी की नींद फुआरे पे गाड़ी चल रही है और उसकी आवाज से है पूरे डिस्टर्ब हो रहा है। नींद हराम कर दे ऐसी अमीरी किस काम की, और नींद जिसमें आ जाए उस गरीबी से बादशाहगिरी कौन अच्छी हो सकती है। तो ये सोचने के तरीके हैं, क्योंकि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। हम पॉजिटिव सोचेंगे। एक गिलास में आधा दूध है, नकारात्मक और सकारात्मक। किसी से पूछा एक इस गिलास की हालत क्या है, बोले आधा गिलास खाली है, ये नकारात्मक सोच है। और दूसरा कहता है आधा गिलास भरा है, सकारात्मक। आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा खाली की तरफ ध्यान दो, और संतोष धारण करना है तो भरे की तरफ ध्यान दो। ऐसा रानीपुर से महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, इनके लिए सपने में सर्प दिखते हैं और परेशान भी करते हैं, तो ऐसे सपने क्यों आते हैं महाराज जी? समाधान दें। स्वप्न एक बहुत बड़ा शास्त्र है। उसकी तिथि, तारीख, समय ये देखा जाता है। कभी कभी बीमारी से आते हैं, कभी कभी भय लगता है जिनको, उनको ये आते हैं। तो वो सपन कार्यकारी नहीं होते। इन सपनों के लिए स्वस्थ हो, उसका समय होता है, तारीख होती है, उसके अनुसार स्वप्न आते हैं तो फलकारी होते हैं। कई बार बीमारी आदि के कारण, मन की कमजोरी के कारण ऐसे स्वप्न भी आते हैं। तो उसका पूरा परीक्षण, पूरा सर्वे करने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि ये क्या है। सागर जैन, हैदराबाद। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जैन युवाओं को फौज में भर्ती करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का भोजन पानी का कोई, खान पान का कोई भरोसा नहीं रहता। भोजन पानी अलग चीज़ है, बल्कि ये कहना चाहिए सारे जैनियों को फौजी होना चाहिए। क्योंकि जैनी एक क्षत्रिय जाति है। जितने जैनियों की कुलोत्पत्ति कही, आपके मूल जितने 84 जातियां जैनियों की हैं, सबका मूल स्रोत कोई ना कोई राजा है, कोई ना कोई राजा। चाहे वो खंडेलवाल हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे परवार हो, चाहे गोलापुरा हो, सबके कोई ना कोई जाकर के अंत में कौन निकलेगा? राजा। सब राजाओं की संतानें हैं, क्षत्रिय हैं। और ऋषभ देव ने क्षत्रिय को किसका उपदेश दिया था? असी और मसी, असी और मसी का उपदेश दिया था। लेकिन चूंकि आज असी मसी और क्षत्रियता का स्वरूप खत्म हो गया, सारे जैनी वैश्य हो गए। अब वैश्य को तो व्यापार ही कहा गया है। इसलिए जब तुम्हें बनिएपने की अनुभूति हो, जब तुम्हें वैश्यपने की अनुभूति हो तो व्यापार करना, और जब तुम्हें क्षत्रियता की अनुभूति हो तो फौज में चले जाना। बनिया फौज में न जावे, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव, दमोह, मध्य प्रदेश। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी लोग कहते हैं कि जो पति पत्नी की जोड़ियां होती हैं वो भगवान के यहाँ से बन के आती हैं, तो फिर आजकल जो समाज में तलाक की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फिर वो जोड़ी बन के आती तो बिगड़ क्यों जाती है? इन लैला मजनुओं को कब से पता चल गया कि स्वर्ग है? जब हम धर्म की बात कहते हैं तब कहते महाराज स्वर्ग नरक किसने देखा? और जब लैला मजनू बनना हो तो कहते जोड़ी रव से बन के आती है। ये सब चीजें हैं, ये प्रमाद हैं।
दूसरे स्वर्गों से बन के आती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसका ऐसा अर्थ है नहीं कि बाद में जाकर के तलाक हो जाए। जब जोड़ी रव से बनी तो तलाक भी रव से ही होना चाहिए, फिर तुम क्यों दे रहे हो? तो कुछ ऐसे कर्मों के उदय से होता है कभी कभी, लेकिन सदा कर्मों के उदय से ही हो। कर्म के उदय लाने के लिए उदीर्णा भी होती है, निमित्त भी मिलाया जाता है। कांटा जब भी लगेगा कर्म के उदय से लगेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आंख बंद करके चलें। हमें आंख खोल के चलना है। कांटा लगेगा तो कर्म के उदय से, लेकिन कर्म के उदय से कांटा लगेगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासाओं के समाधान का समय हो चुका है। पूज्य श्री, एक समाचार जबलपुर से सुबह आया और दूसरा समाचार अभी गढ़कोटा से आया, और दो समाचारों में दो बातें एक सी सामान्य हम सबको एक रूपता में दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो यह दिखाई दे रही है कि दोनों जगह से समाचार आया कि दोनों जगह जैन समाज की बेटियों ने समाज के मस्तक को गर्व से उन्नत किया, और दोनों जगह ही बेटियों ने सिविल जज की परीक्षा में प्रथम बार में ही उसे उत्तीर्ण किया है। और दूसरी जो एक बात आ रही है, जो दोनों ही बातों में हमें सामान्य रूप से दिखाई दे रही है, वो बात यह है कि गढ़ाकोटा की वो बेटी ओसी जैन भी वही बात कह रही है, और जबलपुर की पारुल जैन भी वही बात कह रही है कि मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन जब तक जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद नहीं मिला, तब तक सफलता मेरे दरवाजे तक नहीं आई। जिस दिन इनका आशीर्वाद मिल गया, उस दिन सफलता मेरे घर तक आ गई। ये जैन समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहले प्रयास में ही दो बेटियों ने सिविल जज की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, और दोनों को ही जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज का आशीर्वाद मिला था। अब हम जिज्ञासा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा युवा विद्वान अमित जी शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी वैशाली जैन हमारे बीच उपस्थित है, वो आकर के प्रथम जिज्ञासा रखें। हाँ, वैशाली जी तक माइक पहुंचा दें, और इसके बाद तैयार रहें रजनी कोठारी जी। दई मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महर्षि पंच कल्याणक के बाद जो गजल महोत्सव होता है, उसका क्या महत्व है? और जो अभी गाड़ी से पंच कल्याण के बाद जो गजल महोत्सव होता है, जो अभी ट्रकों से होने लगी है फेरी उसका, और गज मतलब पहले रथों में होती थी, अब ट्रकों में भी होने लगी है, पहले हाथी से होती थी, अब ट्रैक्टर से। देखो, हर चीज युग के अनुसार बदलता रहता है। उद्यापन कहलाता है, प्रभावना का अंग कहलाता है। हमारे शास्त्रों में पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सबसे पहले रथों की प्रभावना का उल्लेख किया। प्रभावना अंग में आया उन्होंने कि राजा वज्रसंघ के यहाँ उर्मिला ने नाम के एक नारी रानी ने विधान किया। विधान के बाद उन्होंने रथ फेरी का उल्लेख किया। विपरीत मत वालों ने उसको रोकने का प्रयास किया। तब महाराज ने अपने चरण दर्शन को आए हुए विद्याधरों से कहा, जाओ, यहाँ क्या दर्शन करते हो? प्रभावना करने के लिए रानी उर्मिला का रथ रोक दिया है। तुम ऐसा कार्य करो कि उसका रथ पूरे नगर में निर्बाध रूप से फेरी लगा ले। और प्रभावना अंग के अंदर रथ की फेरी के लिए रथ नगर में घुमाने का उल्लेख समंत्रभद्र महाराज ने किया, और प्रभाचंद ने टीकाकार ने उसको विस्तार दिया। और विद्याधरों ने जाकर के रथ को ऐसे चमाते धर से आकाश मार्ग से बीच में जो रास्ता रोके हुए थे, उनके ऊपर से रथ निकाल करके पूरे नगर में जैन धर्म की प्रभावना थी। इससे सिद्ध है कि किसी कार्यक्रम के पहले रथ यात्रा निकालने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। और ये प्रभावना का एक दिन हमने बताया ही था कि प्रभावना बहुत बड़ी चीज़ है। तुमने कितनी भावना भाई, ये तो मुझे पता जब चलेगा जब कोई उस भावना से आकर्षित होगा। तो प्रभावना का उल्लेख है। अब गजत से जो आ गए, अब क्या करें, सरकार की नीतियां हैं, हाथी नहीं बचने दिए। एक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक टकराव के कारण से हाथियों को समापन हो गया।
क्योंकि एक पार्टी ने चिन्ह बना लिया हाथी का, तो दूसरी पार्टी ने कहा हाथी जहां जहां डोलेगा वो जीतेगा, तो उन्होंने कहा हाथियों को पाबंद कर दो। और एक दूसरे ने चिन्ह बनाया तो हाथी नहीं, हाथी के पत्थर के हाथी पूरे देश में लगा दिए। तो एक राजनीतिक दबाव के कारण से ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हाथी एक बहुत सगुन और मांगलिक जानवर था जो कि महोत्सवों में विशेष रूप से बुलाया जाता था, और इसी कारण से हाथी जिंदा रहेगा। ये मत सोचना कि हाथी को कष्ट होता है। जो ये कहते हैं हाथी धर्म कार्यों में नहीं आना चाहिए, वे हाथियों के हत्यारे हैं। क्यों? देखो, जब से बैल पहले हल में जुतते थे तो बैल जिंदा रहते थे, और आज जब ट्रैक्टरों से खेती होने लगी तो सारे बैल कटने जाने लगे। ऐसे ही हाथी है जब तक ये हाथी जिंदा है, धार्मिक कार्यों में आ रहा है, वो जिंदा रहेगा। और यदि धार्मिक कार्य बुलाना बंद कर देंगे तो ये नियम से मार डाले जाएंगे। जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 100 लाख। इसलिए हर धर्म कार्य में हाथी को बुलाते रहो, उस आजीविका के कारण हाथी जिंदा रहेगा और जीवन दान पाएगा। इसके बाद जिज्ञासा रखें रजनी कोठारी जी, और तैयार रहे नरेंद्र जैन नेता। जल्दी करें, इतना गैप नहीं करना चाहिए। रजनी कोठारी जी आगे आ जाएं, शीघ्रता से आ जाएं, और नरेंद्र नेता जी भी आगे आ जाएं। जिन्होंने नाम यहाँ पर अंकित कराए हैं वो आगे बैठा करें। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके 6 महीने मतलब उसका जीव 6 महीने पहले अपनी जगह देखाता है। अगर उस बीच में उस व्यक्ति के जीव के भाव बदल जाते हैं तो क्या गति भी परिवर्तन हो जाती है? 6 महीने पहले देखे आता है, हमें कहाँ जाना है? 6 महीने पहले जरूर देखा था। ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है कि 6 महीने पहले देखा है। मारणांतिक समुद्घात होता है, देख के नहीं आता। वो आत्मा स्वाभाविक रूप से उस स्थान का स्पर्श करती है जहाँ उसको जन्म लेना है। 6 महीने पहले का कोई उल्लेख नहीं। कितने समय पहले? कितने? एक अंतर्मुहूर्त, मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले आयु बंद हो जाता है। एक अंतर्मुहूर्त पहले जाएगा और आत्मा फिर समेट के शरीर में आएगी। एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करेगा, फिर जाकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। और मरणांतिक समुद्घात हो गया तो फिर उसको मरना ही निश्चित हो गया, और वो वहीं जाके जन्मेगा जहाँ उसने मरणांतिक समुद्घात किया है। इसके बाद जिज्ञासा करें नरेंद्र जैन नेता, और तैयार रहें निशा जैन लक्ष्मी। पूज्य मुनिवर द्वय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो हमारे यहाँ उनकी एक संस्कार विधि संपन्न होती है। 8 वर्ष का? हाँ। 8 वर्ष के संबंध में पूज्य जिनसेन स्वामी ने सम्यक्त लाभ क्रिया नाम का एक संस्कार दिया। उन्होंने लिखा है कि 8 वर्ष का होते ही पूरे परिवार को, मैं रिश्तेदारों को, जितना बड़ा आप कर सकते हैं समूह को इकट्ठा करके बच्चे को नहला धुला करके धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव का थाल लेकर के गाजे बाजे के साथ जिनेन्द्र देव के मंदिर जाना चाहिए। जिनेन्द्र देव के मंदिर में उसको बड़े ठाठ से प्रवेश कराना चाहिए, और वहाँ शांति धारा अभिषेक करा करके कोई छोटा या बड़ा विधान करना चाहिए। और विधान करके वहाँ पर यदि पंच हों तो वो गुरु हों तो, नहीं तो स्वयं पिता उसको संस्कार देता है कि हमारा कुल कौन सा है। ये हमारे आराध्य देव हैं, अभी तक कुल देवता के रूप में थे। ये सच्चे देव गुरु साथ का परिचय देता है, और उस समय उनसे उसको कुगुरु कुदेव को शास्त्रों का त्याग कराता है। सच्चे देव साध गुरु का नियम दिलाता है कि सच्चे देव साध गुरु को ही हम श्रद्धान करें, और उस समय षड आवश्यक के नियम देता है कि तुम प्रतिदिन अभिषेक पूजन आदि करोगे यथाशक्ति प्रमाण। तो वे षड आवश्यक का नियम दे करके फिर उसको गाजे बाजे के साथ घर ला करके, और फिर इस सम्यक्त लाभ क्रिया सभी को 8 वर्ष पूरे होने पर करना चाहिए। यदि गुरु महाराज हैं
तो उनको आहार आदि दिला करके, क्योंकि 8 वर्ष के पहले वो आहार नहीं दे सकता, तो आहार आदि दिलाना चाहिए। मुनराज नहीं है तो मुनराज की विधि समझा देना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। और बालिकाओं के लिए क्या है महाराज जी? बालिकाओं के लिए उनके यथायोग्य है, गाजे भाई के साथ विधान लेकर के जाइए द्रव के, मात अभिषेक को छोड़ करके बाकी विधान कीजिए, और उसको भी इसी प्रकार के देवसात गुरु का संकल्प करा करके उसे धर्म से संस्कारित कीजिए और अपने कुल मर्यादा का ज्ञान कराइए। और यदि ये नियम दिलाइए कि आगे यदि गृहस्थ जीवन में जाएगी तो वह जैन कुल में ही, जहाँ देवसात गुरु को मानने वाले हैं, ऐसा ही वहाँ नियम दिलाना चाहिए। मात अभिषेक की क्रिया में अंतर आएगा, बाकी सब बराबर रहेंगे। पूज्य गुरुदेव, एक बात और कहना चाहूंगा इस अवसर पर, आपका सानिध्य संस्कारधानी को प्राप्त है। ओम शांति। और अभी तक यहाँ पर संस्कार शिविर नहीं हुए, आपके सानिध्य में अगर संपन्न हो तो बहुत अच्छा। हेलो। अब इसके बाद जिज्ञासा रखें निशा जैन लक्ष्मी और तैयार रहे सुबोध कामरेड जी। हमारे आराध्य गुरु मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी मुनि महाराज जी के चरणों में बारंबार त्रिबार नमोस्तु 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 महाराज जी। पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम प्राचीन ग्रंथों में आचार्यों के नाम को पढ़ते हैं तो उसमें हमें जैसे रवि सेनाचार्य जी, समंत्र भट्टाचार्य जी, मांगतुंगाचार्य जी, देवनंदी जी, जटा सिंह नंदी जी, इन आचार्यों के नाम में हमें कहीं भी सरनेम में जैन लगा नहीं मिलता है। जिज्ञासा है महाराज जी कि ये जैन नाम जो सरनेम है ये कब से शुरू हुआ है? जैन शब्द लिखा हुआ तो मिलता है, दिगंबर शब्द मिलता है, क्योंकि वो उनका पूरा जब परिचय हम पढ़ेंगे तब मिलेगा। जैन शब्द सबसे पहले पूज्यवर कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर उन्होंने गे अधिकार में प्रयोग किया। सबसे पहले 2000 वर्ष पहले कुंद स्वामी ने उसका प्रयोग किया। उसके बाद अन्य आचार्यों ने भी प्रयोग किया। द्रव्य संग्रहकार नेमिचंद महाराज ने भी 1000 साल पहले जैन शब्द का प्रयोग किया। लोकाकाश का वर्णन करते हुए जैनम लोयायासम ऐसा करके उन्होंने जैन शब्द का प्रयोग किया। तो जैन शब्द प्राकृत से चलता आया है, अनादिकाल से जैन शब्द चल रहा है। बस आचार्यों के साथ न जाने के कारण उनका मूल शब्द जो है, आज भी अपन आचार्य जी को बोलते तो दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जैन बोलते क्या? नहीं बोलते, क्योंकि उनका जो भेष है वही जैनत्व को प्रदर्शित कर रहा है। आप लोगों के साथ इसलिए करना पड़ता है कि आप लोगों का कोई भेष ही नहीं है, क्योंकि जो कपड़े जैन पहने हैं वही कपड़े अजैन पहने हैं, सब एक सा, इसलिए बाकी जैन उसमें गर्भित है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे पिसनहारी तीर्थ के न्यासी सुबोध जी कामरेड और तैयार हैं संध्या जैन शांत। पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज से 11 वर्ष पूर्व जब आपका 2011 में आगमन हुआ था, उस समय हमारा कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, और जब मैं बॉम्बे गया ऑपरेशन कराने तो आपका आशीर्वाद लेके गया। समाज के लोगों का ये कहना है कि चूंकि हमारी आयु पूरी नहीं हुई थी इसलिए हम बच गए, जबकि आसाम के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कैंसर उन लोगों को होता है जिनने पूर्व जन्म में पाप किए हैं। कौन सी बात सही है महाराज? पाप किया है तभी तो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन निधत्त निकाचित न होने से वो ऑपरेशन होकर के आयु को समाप्त नहीं कर पाया। पाप कर्म का उदय अनेक प्रकार का होता है, एक ही नहीं, क्योंकि इतना पाप हुआ नहीं था कि ऑपरेशन के बाद भी जिंदा नहीं रहे, लेकिन इतना पुण्य का उदय नहीं था कि बीमारी ही नहीं आए। तो ये सब पुण्य और पाप की स्थितियों के ऊपर आधारित है। और वर्तमान में भी तुम पुण्य आदि कमाते हो, कोई अच्छा पुण्य कमाया होगा पाप करने के बाद, तो उस कारण से पाप का उदय आया, पीछे से पुण्य का उदय आ गया, तो वो बढ़ गया सब। अब इसके बाद जिज्ञासा रखें संध्या जैन शांत और तैयार रहे महेश जैन। नमोस्तु मुनिश्री जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अष्ट प्रातिहार भक्तांबर विधान ये सब हमें किस प्रकार से एनर्जी प्रदान करते हैं?
जब हम अपने जीवन में दुखित होते हैं तो अष्ट प्रातिहार को उस समय कैसे घटाना चाहिए? अष्ट प्रातिहार्य का इनकी अर्थ क्रिया समझना चाहिए। इनकी क्या क्या रूप है, क्या क्या इनका स्वभाव है। उस स्वभाव के अनुसार जब आपके जबलपुर में भक्तांबर शिविर लगा था 2011 में शिवनगर के अंदर, उस समय हमने कुछ संकेत दिए थे कि अष्ट प्रातिहार्यों का सबसे ज़्यादा ग्रस्तों के लिए बड़ा उपयोगी है। भगवान का चिंतन करना हम लोगों के लिए उपयोगी है और अष्ट प्रातिहार्य से युक्त चिंतन करना आप लोगों के लिए उपयोगी है। इसलिए मंदिरों में अरहंत भगवान ज़्यादा बैठते, सिद्ध भगवान कम, क्योंकि अरहंत भगवान का वैभव होता है। जैसे आतप निवारक छत्र होता है तो उसका नाम ही आतप निवारक, यानी छत्र जब व्यक्ति समर्पित करता है तो संताप आतप को निवारण करने की शक्ति होता है। तो जब तुम्हारे ऊपर कोई बुखार है, विपदा है, उस समय आंख बंद करके आदिनाथ को अकेला ध्यान नहीं करना, छत्र युक्त आदिनाथ का ध्यान करो। छत्र भी दिखना चाहिए, छत्र युक्त। जब तुम्हारे अंदर कोई शोक है तो भगवान को अशोक वृक्ष युक्त ध्यान करो। इनके सबके अलग अलग महत्व है। कल्पद्रुम महामंडल विधान में बार बार पूजाएं की गई। एक ही भगवान, उन्हीं 24 भगवानों की पूजा कितने प्रकार से की गई। मानस्तंभ युक्त आदिनाथ, खात का युक्त आदिनाथ, प्रथम परकोटे से युक्त आदिनाथ, छत्र चमर युक्त आदिनाथ, गंध कुटी में विराजित आदिनाथ, 225 कमल में चलते हुए आदिनाथ। अब आदिनाथ एक ही है, लेकिन वो किससे युक्त है, वह एनर्जी उस प्रकार की उससे मिलना चालू हो जाती है। जैसे तुम्हारे लिए मालूम है कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो बहुत दुश्मन हैं, बहुत कांटे हैं, बहुत विपदाएं हैं, और रास्ते में दुश्मन बहुत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। चोर बहुत है, रास्ते में कोई भी लूट सकता है, कोई जेब काट सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस समय आपको आदिनाथ का ध्यान करना है। कब? जिस समय आदिनाथ 225 कमलों पर विहार करते हैं, उन विहार करते हुए का ध्यान करना है कि भगवान कमल के ऊपर विहार कर रहे हैं, 225 कमल बैठे हैं, और जब वो विहार करती मुद्रा को नमस्कार करना है तो उस समय ऐसी एनर्जी मिलेगी कि दुश्मन आएगा तो सही, लेकिन वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि कौन से आदिनाथ? जिस समय वो 225 कमलों पर विहार करते हैं। क्योंकि कमल पर विहार करना क्या बता रहा है? कांटा कभी कमल पर चुभ ही नहीं सकता। तो इस प्रकार का हर चीज का अलग अलग रूप है। जब तुम दीप लेकर के भगवान का अर्घ चढ़ाते हो तो उस मूर्ति से अलग एनर्जी मिलती है। जब जल लेकर के आप अर्घ चढ़ाते हो, पहला जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो उस समय वही मूर्ति हमें अलग एनर्जी देती है। जब हम चंदन हाथ में ले लेते हैं तो मूर्ति वही है, मूर्ति वही है, लेकिन अब एनर्जी का बटन दूसरा दब गया। मोबाइल वही है कि अलग है, लेकिन दूसरा बटन दबाते ही अब तुमने चंदन ले लिया तो वह मूर्ति हमें उसी संबंधी एनर्जी देगी जो संसार ताप बनाने वाला। अब हमने नैवेद्य ले लिया आपने, तो नैवेद्य लेते ही उस मूर्ति से ऐसा पुण्यबंध होगा कि तुम्हारी क्षुधा आदि में जो बाधक बनने वाली हैं ऐसी चीज़ें मिट जाएंगी। आपने जब जिस प्रकार के जो जो चीज़ें आप लेते जाते हैं वही मूर्ति उतनी एनर्जी अलग अलग देने लग जाती है। जब जयमाला पढ़ते हैं तो अलग एनर्जी हो जाती है, जब आरती करते हैं तब अलग एनर्जी हो जाती है, जब भक्तांबर पढ़ते हैं तो अलग। अब भक्तांबर में भी जितने श्लोक हैं वही मूर्ति उतने प्रकार की, जैसे हमने एनर्जी पढ़ी कोई भी भक्तांबर के स्तोत्र की, एक कोई ले लो, भिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित बद्य क्रमाक्रम गतम हरणादिपोपी नाक्रामति किम युगाचल। अब उस समय आपको क्या हुआ? किसी जानवर से भय है, हाथी आदि से, शेर से भय है। अब उस समय उस मूर्ति से हमें ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, यदि हमारा उपयोग इस श्लोक पे चला गया
तो उस समय ऐसा कर्मबंध होगा कि सामने शेर आएगा लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उस समय एनर्जी दी। रक्ते क्षणम समिध को कल कंठ नीलम, यह श्लोक पढ़ा तो उस समय अपन को ऐसी शक्ति मिलेगी कि नाग भी हमारे लिए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो 48 काव्य हम पढ़ते हैं, तो 48 काव्यों में 48 प्रकार का भाव है कि नहीं, अलग अलग भाव है। तो उस मूर्ति से हमें 48 प्रकार की एनर्जी मिलती, भगवान एक ही है, लेकिन हमने दिशा बदल दी। भगवान से हमने दिशा बदल दी कि भगवान इस समय हमारे लिए कौन सी करें, कल्पांत काल पवनोदित वन्नी कल्पम दावानन, अब अग्नि शामक का हो गया। अब अपन को ऐसी एनर्जी मिल गई कि अग्नि का प्रकोप आएगा लेकिन हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारा उपयोग एक बार मूर्ति से ऐसा मिला था। महाराज श्री, अगर असीम कालीन भक्तांबर विधान में कोई भक्तांबर करेगा और ये अष्ट प्रातिहार्य भी होंगे, भक्तांबर भी होगा, तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन? उसको 48 प्रकार की एनर्जी मिलेगी पूरे भक्तांबर में। 48 का मैंने कहा ना, पहला काव्य पढ़ रहा है तो पहला है भक्तांबर, पहला काव्य। दूसरे हर श्लोक का अर्थ अलग अलग है कि नहीं, आपका उपयोग टिका है कि नहीं। भक्तांबर प्रणति मोल मणि आप कछु नहीं बना ऐसे। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, आपकी एकाग्रता उस पर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, भक्तांबर प्रणत मौल मणि, भगवान की तरफ देखो, उपयोग। तो आपको 48 प्रकार की एनर्जी, जो 48 का पड़ेगा वो 20 मिनट के अंदर 48 प्रकार की एनर्जी प्राप्त करता है। महाराज जी, ये तो और जो 8 प्रातिहार्य चढ़ाता है वो अष्ट प्रातिहार्य की एनर्जी करता है। तो बहुत बड़ी ताकत होती है इसमें। हर चीज में एक एक लाइन में मूर्ति अपना रूप बदलती है। अपन लोग सोचते हैं कि मूर्ति एक ही प्रकार की, नहीं, मूर्ति की अनंत शक्तियां हैं। हम किस शक्ति को लेना चाहते हैं वो निर्णय किसके ऊपर आधारित है, हमारे ऊपर आधारित है। शक्ति उसमें विद्यमान है, कोई भी शक्ति ले सकते, कितने भी ले सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और जैसा पूज्य श्री ने कहा कि भक्तांबर का एक एक, और या कहूं कि पूरे के पूरे 48 पद्य जब हम पढ़ते हैं तो 48 प्रकार की एनर्जी मिलती है। और असीम कालीन भक्तांबर विधान में जो लोग वर्ष में एक बार पूरे परिवार सहित भगवान आदिनाथ के समक्ष विधान करेंगे तो निश्चित ही 48 शक्तियां उनके जीवन में जागृत होंगी। और कल इस बारे में सारी रूपरेखा आप सभी को बता दी गई थी कि आप सभी लोग अपने परिवार सहित वर्ष में एक दिन तय करें कि जिस दिन आप शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में भगवान आदिनाथ के समक्ष भक्तांबर विधान करेंगे, और वह हर वर्ष पूरे जीवन आपको ये काम करना है। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। मात्र 51,000 रुपए की राशि आपको एक बार देनी है और वर्ष में एक दिन आपका आरक्षित कर दिया जाएगा। ऐसे 365 नाम की हमें आवश्यकता है, जिसमें से बहुत सारे नाम हमें प्राप्त भी हो गए। पहले जो व्यवस्था बनाई गई थी वो ये बनाई गई थी कि अपनी मर्जी से कर दिया। उसमें क्या हो गया कि उस तारीख में तुम्हें कोई काम आ गया तो तुम नहीं पहुंचे तो टूट गया। अब मैंने ऐसी व्यवस्था बनाई राजस्थान में, वहां याद आया कि तुम्हारा ये झगड़ा ही खत्म, तुम आओ या ना आओ तुम्हारा विधान तो होगा। उसमें क्या था जो पिछली बार बनाई थी 2011 में, आओगे तो विधान होगा, नहीं आओगे तो नहीं होगा। अब तुम्हारी जो राशि तुम जमा कर रहे हो ये तुम्हारे नहीं, तुम्हारे बच्चों को भी जमा नहीं करना पड़ेगी। जब तक ये शासनोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा और कमेटी इसको ध्यान में रखेगी तब तक तुम्हारे कुटुंब से, परिवार से विधान होता रहेगा। अब अलग बार बार राशि नहीं देना, हर साल राशि नहीं देना, यानी जन्म जन्म तक भी राशि नहीं देना। ये राशि ध्रुव फंड में जाकर के और आपकी तरफ से वो चांदी का सिक्का और नंदियावर्त जो आपको मिलता है वो आपके परिवार को मिलता रहेगा। बस शर्त है कमेटियां सही सलामत रहें। कमेटी गड़बड़ करें तो हम क्या करेंगे, वो बाबा जी क्या करेंगे। तो काम कमेटी रहे तो यह उद्देश्य। फिर भी चलो अपन ये माने महाराज कल कमेटियों ने बंद कर दिया तो कमेटियों में तो अब दादागिरी नहीं करना, क्या करेंगे हम और महाराज भगवान जी क्या करें। हम बाबा जी और महाराज जी कुछ नहीं, हम लोग तो नाबालिग में आते हैं, तुम लोगों की दादागिरी चलती है। और मान लो तुम्हें नहीं करना है तो भी सुन लो, जिन्होंने असीम भक्तांबर में पाठ में नाम लिखा दिया है
यदि कमेटी बंद भी कर देगी तो उन्हें तो जब तक ये मंदिर जिंदा रहेगा तब तक का पुण्य उनके खाते में चला जाएगा। मैंने बहुत सोचा, ये भी सोचा मैंने कि मैं भक्तों से करवा तो लूंगा और कमेटियों ने बंद कर दिया तो 10-20 साल बाद बंद कर दिया तो, तब इसका भी मैंने सोचा कि बंद भली कर दें, लेकिन देने वाले ने कब तक के लिए दिया है बोलो? असीम कालीन। तो तुम्हारा पुण्य तो असीम कालीन का ही रहेगा। तुरंत कंप्यूटर वो बना लेगा कर्म कि ये मंदिर इतने साल जिंदा रहेगा। हमारी भावना के अनुसार 18,000 वर्ष तक जिंदा रहेगा, क्योंकि पंचम काल के अंत तक भावना के अनुसार। अब इतने में जितने वर्ष आए उतना विधान का पुण्य तो तुम्हें आज ही लग गया जिस दिन तुमने ये राशि जमा कराई, घोषणा से नहीं, जमा कराने के बाद लग गया। तो ऐसा ये विधान आपका है शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का। पहले मंदिर का विधान शुरू हुआ था, अब पुराने सारे नियमों को बदल करके अब असीम कालीन आजीवन नहीं पूरे काल तक के लिए ये निर्णय हो गया। और 300 और विधान के बीजाक्षर भी आदिनाथ का एक मंत्र अलग आया है, तो उसको मैं दे दूंगा। ये किताब है, पहले निकली होगी तुम्हारे, तो उसके अनुसार मारना भी अलग बन जाएगा, सब बन जाएगा वो तो जैसा हुआ। और ऐसी स्थिति को लेकर के जबलपुर का मेरी तो भावना है, क्योंकि बहुत बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी निधि मिली है, छूको मत, छूको मत। दिन में 24 घंटे में एक बार भक्तांबर और साल भर में एक बार विधान। कितना भी गरीब हो, कितना भी व्यस्त हो, साल भर में 1-1.5 घंटे का समय जरूर निकाल लो, निकालो निकालो निकालो। बाद में मत कहना मैं 3 बार कह रहा हूँ, बाद में फिर तुम आओगे तो मैं यही पूछूंगा महाराज बहुत परेशान हूँ, तो मैं पूछूंगा कभी भक्तांबर पढ़ने गया? नहीं गया, तो बाहर चले आते, चले आते यहाँ दिमाग खराब करने। हाँ, जब घर में डॉक्टर था तब तो दवाई कराई नहीं, और तुम मेरे पास आते हो। जबलपुर वालों के पास ऐसी ताकत है कि इनको दुनिया में घूमने की जरूरत ही नहीं है। यदि तुम कहीं घूमते हो तो तुम्हारे ऊपर वो मुहावरा लागू होता है, घर आए नाग बामी पूजन जाए। घर में तो नाग है और बामी को पूजने जा रहा है। इसलिए जबलपुर के हर घर का एक नियम बनाना, साल भर में एक विधान शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ मंदिर में होगा, और 24 घंटे में एक बार। तुम नहीं जा सको तो कोई बात नहीं, ये नियम कर लो कि परिवार में से कोई ना कोई एक बार भक्तांबर आदिनाथ भगवान के सामने पड़ेगा। कोई भी बच्चा चला जाए, परिवार चला जाए, माता, स्त्री, महिला, पुरुष, कोई चले जाए, घर का एक व्यक्ति 24 घंटे में एक भक्तांबर पढ़ करके आ जाए। 20 मिनट लगते हैं, जो भी तुम्हारा समय हो। तो ये यदि तुम्हारी निधि हो गई, बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। महानुभाव, बहुत बड़ा रूप है। पूज्य श्री की वाणी को सुनते हुए कलकत्ता से एक नाम की स्वीकृति आई, और देखिए हम सारे लोग सोचते रह गए, और सबसे महत्वपूर्ण तिथि उनके हिस्से में चली गई। आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन भक्तांबर विधान करेंगे सबिता, शीतल, हर्षिता, मूंचित, श्रेया, सिद्धेश, महेंद्र सरावगी परिवार कोलकाता वाले। तालियां तो बजा दें। मोक्ष कल्याणक की तिथि उनके हिस्से में चली गई। साथ ही कुछ और नाम आए हैं, लालचंद जी, सुमित जैन, निधि जैन, आकर्ष जैन, आस्था जैन, नानू कलेक्शन, सुरेंद्र कुमार जी, सचिन कुमार जी, खोवा वाला परिवार, जय कुमार जी, चक्रेश कुमार जी मोदी, लावेश चंद, जीवनधर जैन, नीतेश जैन, राजू जैन, नीलम जैन, शांति नगर, संजय जैन, दानपति, संदेश जैन, शरद कुमार, चक्रेश कुमार, संकल्प कुमार, श्वेतांक जैन, और जबलपुर जैन समाज के अध्यक्ष कैलाश चंद जी, सौरभ जैन, नन्नू, और साथ ही आलोक जैन, नीता जैन, श्रीमती बिमला जैन, अनमोल, उज्जवल जैन, आलोक मार्केटिंग परिवार जबलपुर। और भी नाम हमारे बीच आए हैं जिन्हें कल के जिज्ञासा समाधान में जिनकी हम घोषणा करेंगे। अब अगली जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे बीच महेश जैन उपस्थित हैं, अगर हो तो शीघ्रता से आ जाए। स्वाध्याय मंडल की सदस्याएं कृपया तैयार रहें। स्वाध्याय मंडल की सदस्याओं को पहले दे दे माइक आप, और उसके बाद तैयार रहें विजय जैन शिवनगर।
राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, हमारा प्रश्न है कि जब साक्षात भगवान के पांचों कल्याणक होते हैं तो ऐसे कौन से पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनको साक्षात भगवान के पांचों कल्याणक देखने का अवसर मिलता है, जिनका जन्म भगवान के जन्म के पहले और मरण भगवान के निर्वाण के बाद होता हो? भगवान के जन्म के पहले और मरण भगवान के निर्वाण के बाद होता हो, ऐसे पुण्यात्मा जीव भगवान के पंच कल्याणक देख। जन्म के पहले मरण के बाद? तो वो स्पष्ट बोला करो, थोड़ा शांति से। भगवान के पांचों कल्याणक। हाँ हो गया समझ, आखिरी लाइन बोलो। ऐसे कौन से होते हैं पुण्यात्मा जीव? पुण्यात्मा जीव वो होते हैं जो नियम ले लेते हैं कि 100 योजन तक कहीं भी पंच कल्याणक होगा वो मेरी साक्षी में होगा, मैं उसमें शामिल होऊंगा। सुनने में आ जाए कि यहाँ पंचकल्याणक है अपने नगर, कितने बार हो, जो शक्ति होगी इंद्र बनेंगे, नहीं बनेंगे सामान्य इंद्र बनेंगे, निंद्र नहीं बनेंगे तो उसमें शामिल जरूर होंगे। और जिनका ऐसा नियम हो जाता है वो जीवन भर पालते रहते हैं, उनके इस भावना से ऐसा संग्रह हो जाता है कि एक दिन वो साक्षात पंच कल्याणक को देखने में समर्थ हो जाते हैं। पहले हमें उपधान करो। उपधान का अर्थ जब नहीं मिला है तो आपका क्या बहुमान है। स्थापना निक्षेप से सुनते हैं कि नहीं वहाँ पंचकल्याणक है, मैं एक बार तो जरूर जाऊंगा। उन पंचकल्याणक में मैं एक बार तो, जैसे मान लो जबलपुर में हो रहा, अब तुमने नियम लिया कि मेरे नगर में यदि पंचकल्याणक होगा तो भली बड़ा इंद्र नहीं बनूंगा, लेकिन इंद्र बन करके मैं पांचों कल्याणक की पूजा तो करूंगा और करूंगी। चाहे भली बड़ा इंद्र नहीं बन पाऊं, छोटा सा बनूंगा, सामान्य बनूंगा, लेकिन मैं अपनी साक्षी में, मेरे नगर में पंचकल्याणक हो रहा है और भगवान मेरे नगर में सिद्धालय से उतर के आएंगे, मेरे खातिर मेरे नगर में आए और मैं आगवानी नहीं कर सकूं, बहुत बड़ी बात है। जैसे आप लोगों के यहाँ कोई विशेष बारात आती है तो सब लोग क्या करते हो, आगवानी करने का होते हो। अरे भाई एक व्यक्ति कर लो आगवानी, क्या कोई भटक थोड़ी जाएंगे। लेकिन सब मैं रिश्तेदारों के ऐसा ही बहुमान आए कि मेरे नगर में मेरे गुरु पधारे हो, मैं आगवानी नहीं करूं, नहीं हो सकता। मेरे नगर में साक्षात तीर्थंकर आ रहे हैं और मैं उसमें सामने आगवानी नहीं करूं, भगवान अवतरित होंगे, भगवान का जन्म होगा, मैं शामिल नहीं रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। अभी से नियम बना लो कि एक पंच कल्याणक भी नहीं सोचूंगा। मेरे नगर में पंच कल्याणक है, भगवान जब घर में आएंगे तो 16 स्वप्न मेरे सामने देखेंगे। भगवान का जन्म होगा तब मैं उस जन्म में मैं रहूंगा। भगवान की दीक्षा होगी, मैं अपनी सगी आंखों से देखूंगी। भगवान को केवल ज्ञान होगा, मैं वहां रहूंगी। भगवान का मोक्ष होगा, वहां रहूंगी। यदि ऐसा संकल्प तुमने कर लिया, ये पुण्य तुम्हें एक साथ साक्षात तीर्थंकर के 5 कल्याणक दिखा देगा। पहले टेलर तो दिखाओ। समोषण में जाने वाले को पहले मूर्ति को नमस्कार करना पड़ता है। ऐसा बहुमान, ऐसे लोग भी होंगे यहाँ गोल बाजार में बाजू में पंचकल्याणक हो, वहीं कोई मकान वाला हो, सवेरे उनका जन्म हो रहा, वो घर राटे ले रहा होगा। तो ऐसे कुंभकर्णों को तो ऐसा बहुमान जाना चाहिए। मैंने कहा था ना एक दिन, पंचकल्याणक तुम्हारे नगर में हो रहा है, तुम्हारी क्या तैयारी है? तुमने क्या सोचा? क्या घर में मीटिंग हुई कि 5 दिन अपन कहीं नहीं जाएंगे? 5 दिन घर का कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा। भगवान हमारे यहाँ अवतरित होंगे, अपन 5 भगवान के कल्याणक अपनी आंखों से देखेंगे। लोग तो स्वर्ग से आ रहे हैं और हम गोल बाजार तक नहीं जा पा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं? स्वर्ग से। देवता स्वर्ग से मनाने धरती पे आते हैं और तुम अपने घर से गोल बाजार भी नहीं जा पाओ तो फिर क्या करें? तो ये बहुमान घर घर में आ जाए कि मेरे नगर में पंचकल्याणक हो रहा है। बताते हैं कि यहाँ बीच नगर में तो पहली बार हो रहा है बड़ा पंचकल्याणक, छोटे मोटे होते रहे होंगे। तो मेरे नगर के मध्य में पंचकल्याणक हो रहा हो, मैं उसमें साक्षी नहीं रहूं, ऐसा नहीं। तो घर घर में सबको नियम बन जाना चाहिए।
कि मैं ये पंचकल्याणक मेरे सामने होगा, हर पंचकल्याणक की क्रिया में मेरी आंखें देखेंगी, मेरा अर्घ हर पंचकल्याणक की पूजा में मैं अपने हाथ से अर्घ चढ़ाऊंगी। कोई ना कोई हम पार्टिसिपेट करेंगे, बस यह पुण्य ऐसा बंधेगा कि यहाँ के बाद तुम्हें सीधा विधेय क्षेत्र के 5 कल्याणक मनाने का मौका मिल सकता है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज जिन्होंने शांति धारा और भक्तामृत विधान का पुण्यार्जन किया, सुरेश चंद्र, रोहित, रेयांश, हिमांशी इंदौर, श्रीमती कमला देवी, अजय, पूनम, सौरभ, कोई साली। ये धारणा मत करना कि ये पंचकल्याणक तो कौन का है, हनुमान ताल के ट्रस्टियों का है। ट्रस्टियों का पंचकल्याणक नहीं है रे। और ये भी मत सोचना चाहिए कि हमें तो मनाया ही नहीं, पत्रिका में हमारा नाम तो दिया ही नहीं, पत्रिका में तो हमारी कॉलोनी का नाम दिया ही नहीं। 2 चीजें सदा ध्यान रखना, धर्म के कार्यों में और मौत के कार्य में कभी बुलावे का इंतजार नहीं करना। कितने कार्यों में? धर्म के कार्य में और मौत के कार्य में। कभी किसी ने बुलाया है कि नहीं, मेरा नाम है कि नहीं, मेरी वहां पूछ होगी कि नहीं, इन कार्यों में कभी विचार नहीं करना, चाहे चक्रवर्ती क्यों ना हो। मुझे पूछा है कि नहीं पूछा, कुछ नहीं विचार करना। कौन सा कार्य है? धर्म का कार्य है। ये विचार नहीं करना धर्म पंचकल्याणक किस मंदिर का है, ये विचार नहीं करना कि इसके ट्रस्टी कौन है, ये विचार करना आदिनाथ मेरे हैं और मैं उनका हूं, आदिनाथ का पंचकल्याणक है। तो ये विचार कभी नहीं करना। ऐसा जो पवित्र भाव से करते हैं उनको जरूर तद्रूप साक्षात फल मिलता है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है शांति धारा का, सुरेश चंद्र, रोहित, रेयांश, हिमांशी इंदौर, श्रीमती कमला देवी, अजय, पूनम, सौरभ, शालिनी, ऋषि, कृतिका, अंचल, जयू, ऋषभ, वारांश, मोदी परिवार इंदौर। और भगवान आदिनाथ की शांति धारा की चर्चा हम सभी लोगों ने सुनी, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र के भगवान आदिनाथ की। अगर आप अपने घर बैठे चैनल पर शांति धारा देखना चाहें तो पारस चैनल पर प्रातः 6:55 पर शांति धारा का प्रसारण होगा। आप सभी लोग अपने घर बैठे भी उसका लाभ ले सकते हैं। शहर के लोग शासनोदय पहुंच करके ही लाभ लेंगे। और अब अगली जिज्ञासा के लिए विजय जी और एक छोटी सी बिटिया हमारे बीच है, मौली, दोनों तैयार रहें। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, श्री पारसनाथ स्तोत्र में एक पंक्ति आई है, जपे जाप ताको नहीं पाप लागे। तो लिखने वाला ये स्पष्ट कर रहा, द्वंद्वता पैदा कर रहा है कि क्या नहीं पाप लगता है कि नहीं लगता है, ऐसा स्पष्ट नहीं किया उसने। ऐसा जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, तो वहाँ ये कहा गया, कई लोग कहते हैं जाप करने से बंद होता है कर्मों का, तो वहाँ पर उन्होंने शायद उस समय लिख दिया हो कि जाप लगने से कोई कर्मों का बंद नहीं होता, निर्जरा होती है। कई लोग आज भी मानने वाले हैं कि धर्म क्रिया करना बंद का कारण है और बंद संसार का कारण है। कहते हैं सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है ना, तो उनका वहाँ कहना है कि इससे कर्मों का बंद नहीं होता, कर्मों की निर्जरा होती है। ये भाव है। ऐसा मौली जैन की ओर तैयार रहेंगे, उसके बाद पल्लवी जैन। हल नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज अंचे यत् सर्गावते रोत्सवे यद सीधे सीधे जिज्ञासा करा देना, समय बहुत सीमित है। अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुखको कम्मको वही लाभो सुनाई। चलिए अगली जिज्ञासा करें, पल्लवी जी आगे आ जाए, जल्दी से आए पल्लवी जी। क्यों पढ़ा जाता है और इसका हम बच्चों का क्या लाभ होता है इसे पढ़ के? भगवान की अर्चना कर रहे, पूजा कर रहे, वंदना कर रहे, तो इससे पुण्यबंध होता है। ये पंक्तियाँ पढ़ने से व्यक्ति को उच्च गोत्र का बंध होता है। प्रणते उच्चई गोत्रम, जब वो अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामी जिस समय कहता है, मन से यदि भाव से कह रहा है, तो उस समय उच्च गोत्र का बंध होता है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा करें पल्लवी जैन और उसके बाद मनीषा तगड़ा हैदराबाद से। मुनिराजों के चरणों में तुभ्यम नमोस्तु। महाराज जी, पूर्वजों का जो
जहाँ पूर्वज रहते थे पहले, वहाँ पे मायके में है ये, तो उन लोगों के पास कुछ सोने के घड़े मिल जाते हैं, तो उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए? यानी गाँव में जो पूर्वजों का मकान था उसमें घड़ा है सोने का, शासनोदय को दे दें लाके तो ज्यादा अच्छा है। गड़ा हुआ धन सरकार का होता है या बड़े सरकार भगवान का होता है? गड़ा हुआ। रही बात धन का जो है, कोई भी वसीयतनामा पूर्वजों का, चाहे गड़ा मिले चाहे वसीयत में मिले, उसमें से कुछ ना कुछ अंश रूप से दान निकाल देने से वो उपयोग के लायक हो जाता है। कोई भी वस्तु हो, अपना खुद का कमाया हुआ धन भी हो, यदि उसको हम किसी शुभ कार्य में थोड़ा भी दस्तूर दे करके करते हैं तो वो शुभ माना जाता है। इस प्रकार से उसमें से कुछ ना कुछ अंश रूप से दान देना चाहिए। पहले ये परंपरा थी कि जब कोई घर का दादा बुजुर्ग वसीयत लिखते थे और उसको पगड़ी बांधते थे, तो पगड़ी बांधने के पहले, वसीयत लेने के पहले वह कुछ ना कुछ उसमें से दान देता था, तब पूर्वजों की वसीयत लेता था। ऐसा दस्तूर करना चाहिए तो वो शुभ हो जाता है। आज की अंतिम जिज्ञासा मनीषा दगड़ा हैदराबाद वालों की। गुरुवार के चरणों में कोटिशा वंदा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि कहते हैं लड़के जो है भाग्य से होते हैं, जिस भी घर में लड़के होते हैं भाग्य से होते हैं, और लड़कियां होती है वो सौभाग्य से होती है। तो महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जब लड़कियां होती है, आप सब मतलब कहते हैं कि सौभाग्य से होती है, और आज लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं है, तो जो मांगलिक की क्रियाएं होती है, जैसे पंचकल्याणक में भगवान की कोई भी मांगलिक क्रियाएं होती है, तो उसमें स्वर्ण सौभाग्यवती महिलाओं को ही क्यों लेते हैं? उसमें जो ऐसे कहता है कि जिसको बेटा है वही स्वर्ण सौभाग्यवती में आती है, और जो बाल क्रीड़ा होती है उसमें भी लड़कियों को नहीं लेते हैं, तो ऐसे क्यों महाराज जी? ये सामाजिक परंपराएं कहलाती हैं। जब सामाजिक परंपरा में, रूढ़ परंपरा में जिसे शुभ माना जाता है, उसी को शुभ माने। एक जनपद सत्य होता है मंगल में। अब सभी लोग जैसे मानते हैं कि भाई सब लोग इस प्रकार की सौभाग्यवती है, तो वह 2 कुलों को उज्जवल करती है और एक परिवार को आबाद करती है। तो ये साइकोलॉजी के हिसाब से वो एक मंगल रूप माना जाता है। तो ये सामाजिक परंपराओं में कन्या को अलग रूप माना गया, किसी कार्यों में सौभाग्यवती को माना गया, तो इनको ऐसे रूप मान लेना चाहिए। ये सिद्धांत नहीं है, ये लोक मंगल कहलाते हैं, जनपद सत्य कहलाते हैं। और अब जिज्ञासा समाधान के सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं, और आज उस पात्र का हमें चयन करना जिन्हें महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे बीच नाम आ गया है जय कुमार जी, वीरेश कुमार जी, चक्रेश कुमार जी मोदी साहेब का। आमंत्रित है जबलपुर जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवियों में श्री जय कुमार जी मोदी साहेब, कृपया आरती करने के लिए आमंत्रित हैं। और एक आग्रह मेरा होगा कि सर्वप्रथम जो पुण्यार्जक है वे आरती करेंगे, उसके बाद आप सभी लोग आरती करें। तो पहले पुण्यार्जक परिवार के हाथों में आरती का थाल पहुंचाएं। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा
व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। मुनि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।